मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः। कल हमने हनुमान जी के माध्यम से ये दर्शन करने का प्रयास किया था। मनुष्य का शरीर कहाँ है, उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या करना पड़ रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन मन की स्थिति वो स्वाश्रित है, हमारे आश्रित है, हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। विवेक के द्वारा जो हितकर है, ये यदि निर्णय हो गया तो मनी राम अपने आप उसको स्वीकार कर लेंगे। और यदि विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कोई वस्तु अहितकर निर्णीत होती है तो हमारे मनी राम उसको अपने आप छोड़ देते। छोड़ना एक अलग चीज है और छूटना एक अलग चीज। छोड़ना साधकावस्था में, प्रारंभिक अवस्था में उचित है। विवेक के अनंतर जो अहितकर है वो छूट जाना चाहिए। छूट जाता है, छोड़ना नहीं। जो हितकर है उसको अपने आप प्राप्त करने की चेष्टा होती है। तो तात्पर्य आप तन से कहाँ हैं, ये कोई बहुत मुख्य नहीं, सहयोगी तो है, बहुत मुख्य नहीं। आप मन से कहाँ हैं? आपको शरीर से क्या करना पड़ रहा है, वो मुख्य नहीं है। आपके मन के अंदर की स्थिति और संकल्प क्या है, उसके अनुसार ही उन कर्मों का, उन चेष्टाओं का फल प्राप्त होगा। हमारे गुरु महाराज ने, हम लोग जब प्रारंभ में आए थे उनकी सेवा में, तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से सिखा देते थे। उन्होंने बताया कि एक बार दो गुरु भाई किसी कार्य से बाहर गए थे, आश्रम आ रहे थे। चतुर्मासी का समय था। थोड़ी देर पहले वर्षा होकर खत्म हुई थी। जो जाते समय मार्ग सूखा था, गीला हो गया था, और नाला जो एकदम नीचे घुटनों तक था, वो अब सिर के ऊपर से बह रहा था। तो महात्मा लोग, वो दोनों साधक लोग, वो उस पर जाने के लिए प्रयत्नशील हो ही रहे थे। तब तक उसमें से एक ब्रह्मचारी ने देखा, साधक ने, कि एक बालिका बड़ी रुआसी होकर के खड़ी है। आंसू की धारा बह तो नहीं रही है, लेकिन उनमें बेसब्री वाले
आंसू झलक रहे। संतों का स्वभाव होता है दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं। मक्खन में और संत के हृदय में यही अंतर है। मक्खन अपने ताप से पिघलता है और संतों का हृदय दूसरे के ताप से दुख से पिघल जाता है। उन्होंने पूछा, बहना क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो अब रोती हो। बाबा, मेरे पिताजी बड़े गंभीर रूप से बीमार हैं। वैद्य ने ये कहा, ये दवाई अगर इतनी देर तक मिल जाएगी तो इनके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो इनके जीवित रहने में संदेह है। अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है कि कुछ कुछ मिनट कितने कीमती होते हैं, उनके क्या क्या परिणाम सुखद या दुखद हो जाते हैं। तो उस बालिका ने कहा, बाबा मैं जब आई थी तो पानी कम था, मैं दवाई लेके जा रही हूं, मैं अब उस पार कैसे जाऊं? अगर मैं इस नाले में इसी तरह से पास, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, और बाबा आप जानते हो हमारे कपड़े गीले हो जाएं तो हमारी क्या अवस्था होती है। देखा नहीं, बहना से क्या बात, आजा मेरे कंधे में चढ़ जा। संत बैठ गए, उन्हें कहा, ले एक टांग इधर एक टांग इधर, हाँ मेरा सिर पकड़ ले दोनों हाथों से मजबूती से, गिरना नहीं, और मैं तुझे गिराऊंगा नहीं, भरोसा रखना। और संत ने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए। अब जो दूसरा गुरु भाई साथ था उसने कहा, ये तो गया नरक में, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध, न स्पर्शे दारुमयी मपी, लकड़ी की भी उसको स्त्री को नहीं स्पर्श करना चाहिए। ये जवान लड़की को कंधे पे लाद के जा रहा है, एक टांग इधर एक टांग इधर, कौन कौन सा अंग कहां कहां स्पर्श हो रहा होगा, ये तो गया। रख गुरु जी को बताओ भैया। ब्रह्मचारी उस पार आ करके, बहन क्या मैं पहुंचा दूं? नहीं भैया मैं पहुंच जाऊंगी। बाबा दंडवत करके वो हंसती हुई चली गई। संत अपने साथ साथ अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे। दूसरा रास्ते भर सोच रहा है, देखो आज गुरु जी से इसकी शिकायत करूंगा। खैर गुरु जी के पास पहुंचे दोनों। गुरु जी को, हम लोगों की आदत है जब भी कहीं अपने बाहर से आते हैं आश्रम में तो पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर मंदिर में ठाकुर जी के और सब करते हैं। तो वो प्रणाम करने के लिए पहुंचा तो दूसरा तो उबाल भरा पड़ा हुआ था गैस। महाराज जी आज ये तो भ्रष्ट हो गया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? महाराज इन्हीं से पूछ लो। अरे महाराज, इसने एक जवान लड़की को अपनी पीठ के ऊपर कंधे पे लाद लिया, हाथों से पकड़ा, एक टांग इधर एक टांग इधर, न जाने क्या क्या कैसे कैसे स्पर्श हो रहा होगा। क्या बेटा? महाराज एक लड़की अपने पिता के लिए दवाई लेके जा रही थी, मुझे उसका दुख। हर्ष बाबा शाबाश, बहुत सुंदर किया। उन्होंने दूसरे संत से कहा, अरे भले आदमी, शास्त्र का केवल एक अंश नहीं पढ़ा जाता है, शास्त्र बहुत उदार है। अरे इसने तो उसके दुख को देखा, इस पार उस पार से उठाया, इस पार आके उतार के चला आया, उसको तो याद भी नहीं होगा कौन था। और तू अब तक अपनी छाती में भरे हुए चला रहा है, उसके अंगों का तू चिंतन कर रहा है। वो भ्रष्ट हुआ कि तू भ्रष्ट हुआ? समझने की बात है। जिसने कन्या का स्पर्श किया, जिसने इस पार से उस पार पहुंचा दिया, उसके स्पर्श करने का दोष नहीं है, क्योंकि उसका मन पवित्र है। और दूसरा जिसने स्पर्श नहीं किया, जो उसको स्पर्श करने से परहेज है, लेकिन मन से वो चिंतन कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर प्रत्यवाय हुआ, गुरु का उपदेश।
हमारा आशय निवेदन करने का क्या है कि आप ये मत कहो कि मुझे पाप करना पड़ा। कभी पाप नहीं करना पड़ता है। पाप सदैव तुम्हारे संकल्प से होता है। कर्म क्या करना पड़ रहा है परिस्थिति के अनुसार वो अलग है। चेष्टा क्या करनी पड़ रही वो एक अलग बात है, लेकिन उस चेष्टा के उस कर्म के पीछे तुम्हारी भावना क्या है वो मुख्य होती है। इसलिए वही क्रिया करने वाला नरक में जाता है और वही क्रिया करने वाला स्वर्ग में जाता है। कसाई का उदाहरण भी है और पुजारी का उदाहरण भी है। हम अपने मन के प्रति जागरूक रहें, सावधान रहें, विवेक द्वारा उसको नियंत्रित करते रहें। परमार्थ का पथ हमारे सामने प्रशस्त हो जाएगा। सभी भाई लोग बहनों जो यहाँ विद्यमान सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। और आप सब जो विज्ञान के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने हमको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर दिया जो इतने दिन हम इन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहे। आपका प्रेम है जो हमको यहाँ खींच लाता है। आपका भी मंगल हो। जय श्री कृष्ण।